नियासिनामाइड 2020 के बाद इसका एकदम से मार्केट में हाइप आया एंड पीपल स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर आस्किंग तुमने नियासिनामाइड लगाया, देखो तुम्हारे फेस पे कितने पिगमेंटेशन हो रहा है, चलो नियासिनामाइड लगा लो, ये बहुत अच्छी क्रीम है. And I've had relatives who will come and pinch or they'll say what has happened to your face, fully it's like kodri vachumari why. Now, niacinamide has been around for more than 2 decades or even more, पर किसी को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था. अचानक से किसी ने इसको लाइमलाइट में लाया and everybody wanted to use niacinamide. So let us also talk about niacinamide today. Let me tell you what is niacinamide, when it should be used, आपके लिए कितना हेल्पफुल है, क्या आपको लगाना चाहिए और इसको लगाने से आपको क्या दिक्कत हो सकती है और उन दिक्कतों से आप कैसे बचो. Do press the like button and now let us dive. Hi, my name is Dr. Preeti Saraswat. I've been working as a cosmetologist in Saraswat Hospital, Agra for more than a decade now. Niacinamide, I should say, is called Jack of all but master of none. कारण कि बहुत सारी चीज़ों में ये बहुत सारी चीज़ों के साथ मिलके आपको जितना बेनिफिट देगा उतना शायद अकेले नहीं दे. वो क्या क्या चीजें हैं जब हम इसको लगाएंगे और किस किस के साथ लगाएंगे अभी हम बात करेंगे. और एक सीरम ऐसा है जिसको अगर साथ में मिलके आप लगाते हो और आपको सूट करता है तो बहुत अच्छा इफेक्ट देगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को वो सूट नहीं करता. वो कौन सा ऐसा सीरम है अभी हम बात करेंगे. सी, नियासिनामाइड इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन B3. इसका एक और डेरिवेटिव है जिसको नियासिन बोलते हैं. अब इसकी क्या क्या इफेक्ट आपकी स्किन पे, सबसे अच्छे इफेक्ट्स कौन से हैं? ऑयल को रिड्यूस करता है, तो टीनेज में जो ब्रेकआउट्स हैं, जो ऑयली सिक्रेशन है, एक्ने है, उसको थोड़ा प्रिवेंट करता है. देन इट इम्प्रूव्स द बैरियर फंक्शन ऑफ योर स्किन. सो क्योंकि बैरियर फंक्शन इम्प्रूव करेगा तो डिहाइड्रेशन कम करेगा, ब्रेकआउट कम करेगा, स्किन को हेल्दियर बनाएगा. एंड नंबर 3, इट इवन्स योर स्किन टोन, तो हाइपर पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करता है बिकॉज इट रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन ऑल्सो. एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट भी है. द रियल पावर ऑफ नियासिनामाइड इज व्हेन यू यूज इट विद सम ऑफ द अदर प्रोडक्ट्स फॉर पर्टिकुलर थिंग्स. जैसे अगर आप स्किन बैरियर इंप्रूव करना चाहते हो तो नियासिनामाइड का कॉम्बिनेशन विद hyaluronic acid. So you can actually layer it that way. So niacinamide is available in almost every form which is available in the market. अगर आपको acne prone oily skin में भी इसको यूज करना है तो आप इसको salicylic acid के साथ भी यूज कर सकते हो. फिर अगर पिगमेंटेशन हो रहा है पोस्ट एक्ने या PIH यानी पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, किसी भी तरीके का पिगमेंटेशन हो रहा है आपको फेस पर, तो आप नियासिनामाइड को यूज कर सकते हो विद विटामिन C. नाउ द थिंग इज विटामिन C के साथ नियासिनामाइड जिसको इफेक्ट सूट कर गया उसको बहुत अच्छा इफेक्ट आता है. बोथ ऑफ देम आर एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, स्किन ब्राइटनिंग एजेंट्स. बट विटामिन C के साथ कभी कभी नियासिनामाइड इरिटेट करता है बिकॉज विटामिन C इज वेरी पोटेंट. बहुत जल्दी वो डीजेनरेट भी हो जाता है. नियासिनामाइड एक बड़ा स्टर्डी मॉलिक्यूल है, तो कभी कभी जब विटामिन C के साथ वो नहीं जाता तो आपको विटामिन C अलग लगाना है और नियासिनामाइड अलग लगाना है. नाउ एज अ मॉइस्चराइजर अगर आपको लगाना है नियासिनामाइड तो आप इसको पेप्टाइड्स के साथ लगा सकते हो. इट्स अ लाइट वेट मॉइस्चराइजर, इट वोंट सिट ऑन योर स्किन, इट विल बी लाइट. देन अगर आप ओपन पोर्स के लिए यूज करना चाहते हो तो यू कैन वेरी वेल combine it with retinol because it shrinks your pores, so niacinamide helps it do better. So niacinamide is like a friend to so many things. सबके साथ मिलके it helps them to work better. So do not forget, it is an antioxidant. It helps decrease pigmentation, increase barrier function, and helps oily skin more than dry skin. So somebody who wants to know more about niacinamide, आप ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें because then they will also understand what it is और कैसे यूज करना है. And if you have any questions regarding this, you can always ask in the comment section below. Now, it is rare, but sometimes niacinamide may not suit you. हो सकता है आपको सिर्फ रेडनेस हो, एलर्जी हो, फ्लशिंग हो. There are causes कि आपको क्यों ऐसा हो रहा है. Number 1 is most commonly allergy, but allergy to niacinamide is very very rare. जो एक कॉमन दूसरा कॉज है वो ज़्यादा कॉमन है कि आपके प्रोडक्ट में कोई ऐसा व्हीकल है साथ में या ऐसा कंपोनेंट है जिसकी वजह से आपको एलर्जी हो रही है, ना कि नियासिनामाइड की वजह से. तो ये जो फॉर्मुलेशन में यूजुअली प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ये कभी कभी आपको एलर्जी दे देते हैं. नंबर 3, देयर इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन 3 जो नियासिन है. नियासिन कैन कॉज फ्लशिंग ऑफ स्किन. सो समटाइम्स व्हेन niacin is there, it may cause flushing on the skin and not niacinamide. Number 4 is when you use it
so much more in amount. See, 2 to 4% niacinamide is okay, but sometimes you find 10%, 15%, 18% in your formulation. So that may lead to redness or flushing of skin. तो आप ज़्यादा quantity, ज़्यादा मात्रा के niacinamide के formulation से बचिए. 2 to 4% is enough. Then अगर आपको niacinamide सूट नहीं कर रहा तो there are other things you can very well tolerate like tea tree oil or soy or licorice extract. ऐसा कुछ नहीं है कि niacinamide is absolutely essential for your skin. Do keep this in mind. If you want to know about best sunscreen in summer, you can click the link on the left. And if you want to know about skincare for oily skin, you can click the link on the right.